वेलकम टू DSSB परसेंटेज क्लास के पार्ट 1 में। देखिए, आप लोग प्रतिशत के जनरल को आप करके आ रहे हैं और साथ ही साथ उसका जरूर आप लोगों ने क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल किया होगा। तो नेचुरली यहाँ पर हम चीजों को कुछ दूसरे तरीके से बताएंगे और किसी भी सवाल पे 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम तैयार हो चुके हैं। अभी जो है परसेंटेज के 4 पार्ट में 20 सवालों को लेके हम करेंगे, जो आपके 2019 से लेके पीछे अगर हम चलते जाएं तो 2014 तक आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 640 के 30% के सारे 12% का 16.66% क्या है? देखिए, यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है और हम बोलते हैं संख्या के साथ ही संपत्ति होता है किसी भी सवाल में। 640 का 30% मतलब 30/100, 12.5% तो मतलब 12.5/100 होगा, और दशमलव के लिए याद रखेंगे 125/1000 हो जाएगा। 16.66 को दो तरह से किया जा सकता है। अब देखो, 1666 अगर लिखेंगे तो नीचे चूंकि प्रतिशत है इसलिए 100, और ये दशमलव के बाद दो संख्या है तो गुना 100, मतलब 1666/10,000 होगा, लेकिन ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 0.66 का मतलब क्या होता है? 0.66 को अगर करेंगे 66/100 होगा, काटेंगे तो क्या होगा? 2/3 होगा। अब 2/3 अगर होगा तो इसे अगर हम संख्या में करते हैं तो यहां पहले काट के छोटा कर लेते हैं। 16×3 = 48 और 2 50/3। लेकिन देखो, यहाँ 50/3 नहीं है, 50/300 है। ये कहां से आ गया? चूंकि प्रतिशत लिखा हुआ था, इस प्रतिशत का 3 × 100 = 300, और अब इसको काटेंगे तो 4 होगा। आशा करता हूं समझ गया है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। कार्तिक को 2017 में 5,000 रुपए संपत्ति यहां है, 2018 में 8,000 रुपए। तो देखो क्या हुआ, 5,000 से बढ़कर 8,000 हुआ। छात्रवृत्ति मिली, प्रतिशत वृद्धि तो दिया क्या है? 2 रुपए दिए हैं, दो अमाउंट दिया गया है, 5,000 8,000। सीधी बात है, कितना बढ़ा है? 3,000 बढ़ा है। कहां से बढ़ा है? 5,000 से। तो 3,000/5,000 ये तुम्हारा भिन्न हो गया। भिन्न को प्रतिशत में बोलना है तो 100 से गुना करना है। काट दिया, 60% हो गया। अब अगले सवाल पे आते हैं। ऋतु का वेतन 10%, 5%। फिर से पढ़ते हैं, संख्या लिखा हुआ है। ऋतु का वेतन पता नहीं है। 10% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा। 10% बढ़ना मतलब 100 रुपया होगा तो 110 हो जाएगा। 5% बढ़ेगा तो 100 का 105 होगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा? 110% जो आप कर चुके हैं, 110/100 होगा। तो देखो, 110/100, 5% बराबर 105/100, और 2 बार बढ़ता है तो बीच में गुना होता है। ऋतु का वेतन पता नहीं है, और इधर 9,240 रुपया है। ध्यान देना होगा, वेतन नहीं दिया है तो हम 100 भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। चलो, यहाँ x ले लिया है, और बराबर क्या हो गया? 9,240। अब x करना है तो मतलब ये दोनों ऊपर चला जाएगा। 9,240 गुना 100 गुना 100, नीचे 110, नीचे 105, काट कूट किया 8,000 रुपए। इसको जब हम इसमें बोलेंगे, फ्लैश कार्ड में बोलेंगे तो बोलेंगे ऋतु का वेतन नहीं दिया है, 10% बढ़ा मतलब 110/100, फिर बढ़ा मतलब गुने 105/100, बराबर क्या है? बराबर 9240 दिया हुआ है। तो इस तरह इक्वेशन सज गया, एक्स का मान निकालेंगे। ये आपको फ्लैश कार्ड में बोलना है। चलिए अब अगले पे आते हैं। आयुष अपने वेतन में 10% की वृद्धि प्राप्त करने के बाद 33,000 रुपए प्राप्त हुआ। दो संख्या है, 10% बढ़ा। 10% बढ़ा मतलब 10% बढ़ा मतलब 110%। 110% बराबर 110/100। अब 33,000 है,
पीछे लौटने के लिए बोल रहा है। तो मूल वेतन x मान लेते हैं। x का 10% बढ़ेगा, मतलब x गुना 110/100 बराबर क्या है, 33,000 है। x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 33,000 गुने 100/110 बराबर 30,000 रुपए। आशा करता हूं समझ गए। अब आते हैं इस सवाल पे। 80% शुद्ध मूंगफली के तेल के 20 किलोग्राम। अब देखो, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, और सवाल में क्या है, संख्या में ही संपत्ति है। 80% क्या है, शुद्ध मूंगफली का तेल है। मूंगफली का तेल कितना है, 20 किलोग्राम है। फिर पूछा क्या है, कितना शुद्ध मूंगफली का तेल मिलाया जाए, ठीक है ना, कितना शुद्ध मूंगफली का तेल मिलाया जाए। परिणामी मिश्र में 95% शुद्ध मूंगफली हो जाए, मतलब 80% मतलब 100 किलोग्राम में 80 किलोग्राम मूंगफली का तेल है, और कितना मिलाएगा कि 100 किलोग्राम में 95 किलोग्राम आपका शुद्ध मूंगफली का तेल होगा। इस सवाल में क्या है, जब भी ये कुछ भी मिलाने जाओगे आप, तो ये 20 किलोग्राम से मात्र बढ़ जाएगा ना। अब 20 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, 80% का 20 मतलब 8 दूनी 16, मतलब 20 किलोग्राम में 16 किलोग्राम मूंगफली का तेल है। अब तुम मूंगफली के तेल, अब बात बाकी अशुद्धि है, इंप्योरिटी है। अब प्योरिटी बढ़ाने के लिए जैसे ही तेल बढ़ाओगे, ये तो 20 से बढ़ जाएगा ना। ऐसे में हम इसको एलिगेशन मेथड्स में करते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या है, 80% एक तेल है, शुद्ध तेल मिला जाएगा 100%, परिणामी रिजल्ट क्या चाहिए, 95%। देखो, ऐसे लाइन खींचा गया, इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं। 80% ये डाला, मिलाया क्या जाएगा, शुद्ध मूंगफली का तेल, शुद्ध मतलब 100% होगा, मिलेगा क्या, 95%। अब देखो, इसमें एक चीज हो जाता है, इससे एक संख्या छोटा होगा, एक संख्या बड़ा होगा। देखो, 95 से 100 बड़ा है, 95 से 80 छोटा है। अब जब घटाएंगे तो घटाने का हम क्या जानते हैं, बड़े से छोटे को घटाया जाता है, तो मतलब 95 से जब 80 घटाएंगे तो 15। तो इस लाइन के सीध में ही लिखेंगे, 95 से 80 घटा रहे हैं तो इस लाइन के सीध में लिखेंगे, और 100 से 95 घटाएंगे तो 5। तो अनुपात क्या होगा, 5:15। 5 भाग अगर, इसका मतलब क्या है, अब इसको काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अब इसका मतलब क्या, इधर 5 है ना, 80। अशुद्ध तेल एक, देखो अशुद्ध तेल 5:15 बराबर 1:3 हो गया, काट दिए थे इसके लिए। मतलब अशुद्ध तेल का 1 भाग होगा तो शुद्ध तेल का 3 भाग होगा। तो अशुद्ध तेल क्या है, 20 किलोग्राम है, तो शुद्ध तेल उसमें कितना मिलाएंगे, 60 किलोग्राम मिलाएंगे, तभी जाके ये परिणामी जो है 95% शुद्ध मूंगफली का तेल होगा। तो इसे एलिगेशन में ये जो बोला, ये आपको बोलना होगा। चलिए, ये 5 सवाल समाप्त हो गए। अब इसका एक बार आप खुद लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके लिए पीडीएफ फाइल दे रहा हूं, फिर अगला 5 पकड़ेंगे।